कानपुर शहर में सोनी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करती थी। सोनी दिखने में अच्छी थी, लेकिन उसका हाइट बहुत ज़्यादा था। सोनी फिर भी मेहनत करके एक जॉब पाई थी, जो कि कानपुर सिटी में ही जॉब किया करती थी। सोनी की माँ की तबीयत अक्सर ख़राब रहा करती थी। सोनी वैसे ही अपनी माँ का इलाज करवाती रहती थी। सोनी जब भी ऑफिस जाती, ऑफिस में लोग सोनी के हाइट को लेकर मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन जब सोनी ऑफिस में जाती है, देखो मोहित भाई आ गई इंसानी जिराफ। ऐसा लगता है पानी की जगह बस कम्प्लान ही पीती है सोनी। हाँ हाँ, तरकुल जैसी तो हो गई है। अभी कितना लंबा होना है इसे। ऑफिस में सब सोनी का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिसे सोनी सहन नहीं कर पाती है और वहाँ से घर आ जाती है और अपने कमरे में बैठकर खूब रोती है। तब तक सोनी की माँ आती है। क्या हुआ सोनी बेटा, तू रो क्यों रही है? नहीं नहीं माँ, मैं रो नहीं रही हूँ। वो आज ऑफिस जल्दी बंद हो गया तो मैं घर चली आई। आप खाना खा ली हो? मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है। चलिए खाना खाने चलते हैं। बेटी मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे तेरे ये आंसू नहीं छिप पाएंगे। बता क्या हुआ है जो रो रही है? फिर सोनी अपनी माँ को सारी बात बताती है। मत रो मेरी बच्ची, समाज ऐसे ही है, वो किसी को नहीं छोड़ता। कोई लंबा हो या कोई छोटा हो, ये सबका मजाक उड़ाता है। लेकिन माँ मैं लंबी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? हर दिन कोई ना कोई मेरा मजाक उड़ाता रहता है। चुप हो जा, चल खाना खा ले। लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। फिर सोनी की माँ सोनी को समझा बुझा के खाना खाने के लिए लेकर जाती है। फिर दोनों खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाती है। ऐसे ही कुछ महीना बीत जाता है और सोनी के पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है, इसलिए वो अपने घर में एक नौकरानी रख लेती है। फिर एक दिन सोनी की माँ लड़के वालों को बुलाती है सोनी को देखने के लिए। सुबह के 9 बजे तक लड़के वाले आ जाते हैं। सभी लोग आमने सामने बैठे होते हैं। तभी लड़के की माँ बोलती है, बाप रे, इतनी लंबी लड़की से मैं अपने लड़के की शादी करूँगी? नहीं नहीं, ये लड़की बहुत लंबी है, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ऐसा कहकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। सोनी के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन उसकी हाइट के कारण कोई उससे शादी नहीं कर रहा था, जिससे सोनी और भी दुखी हो जाती है। माँ कोई ऐसा दवा नहीं है जिससे खाने के बाद मैं छोटी हो जाऊँ? मैं तो तंग आ गई हूँ इस लंबेपन से। नहीं बेटी, ऐसा तो कोई दवाई नहीं बनी है। यदि बनी होती तो लोग दुखी क्यों होते? तभी एक दिन अचानक सोनी की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। सोनी डॉक्टर को बुलाती है और दिखाती है। डॉक्टर चेक करता है तो सोनी की माँ मर चुकी थी। सोनी अब आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद सोनी बहुत रोती है। फिर कुछ दिन बीतता है, जैसे तैसे सोनी खुद को संभाल लेती है और ऑफिस जाती है। इधर सोनी की नौकरानी किचन में काम करते हुए सोचती है, इस सोनी का तो अब कोई रहा नहीं। इतना सारा धन दौलत है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सारा काम खत्म करके सोनी अपने घर जाती है और अपने पति आशीष से बोलती है, सुनिए जी, वो जिस घर में काम करती हूँ ना, उस घर में बस सोनी ही रहती है और उसकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि वो लंबी है। तो मैं सोच रही थी कि आप उससे जाकर बोलिए कि मैं तुमसे शादी करूँगा और उससे शादी करने के बाद सारा प्रॉपर्टी हम दोनों अपने नाम करवा लेंगे, फिर उसे मारकर कहीं दफना देंगे। आशीष अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर लालच में पड़ जाता है और बोलता है, हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही जाऊंगा सोनी के घर बात करने। तुम पहले ही चली जाना। वैसे वो मुझे पहचानती तो नहीं होगी ना? नहीं, वो आपको नहीं पहचानेगी। फिर अगले सुबह सोनी हॉल में बैठकर पेपर पढ़ रही थी। तभी वहाँ आशीष आता है और बोलता है, सोनी जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप भी मुझसे शादी करोगी? आशीष की ऐसी बात सुनकर सोनी बहुत खुश होती है और बोलती है, क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, वो भी मुझे जैसी लंबी लड़की से? हाँ हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर आशीष सोनी से शादी कर लेता है और सोनी के घर में रहने लगता है। कुछ दिन तो ठीक चलता है। एक रात आशीष सोनी को बहला फुसलाकर सारे प्रॉपर्टी के कागज पर सोनी से साइन करवा लेता है और आशीष और उसकी पत्नी दोनों मिलकर सोनी को मार देते हैं और उसे घर से दूर जंगल में सोनी की लाश को फेंक आते हैं। फिर आराम से आशीष और उसकी पत्नी मालती सो जाते हैं।
इधर सोनी एक लंबी चुड़ैल बन जाती है। मालती, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों ने मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझे धोखे से मार दिया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल अपने घर जाती है तो वो देखती है कि आशीष और मालती दोनों आराम से सोए हुए हैं। सो लो आज भर आराम से, क्योंकि कल सुबह से तुम दोनों का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। फिर लंबी चुड़ैल वहीं बैठकर सुबह हो जाने का इंतजार करने लगती है। फिर सुबह हो जाती है। मालती किचन में खाना बना रही थी, तभी आशीष किचन में आता है और मालती से बोलता है, मालती, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, काम है। तुम सब्जी बनाकर रख देना, आऊँगा तो रोटी बनाना, नहीं तो गर्मी का दिन है, सूख जाएगा तो मुझसे टूटेगा नहीं। अच्छा ठीक है, जाइए काम करके आइए। फिर आशीष के वहाँ से चले जाने के बाद वहाँ चुड़ैल आती है। चुड़ैल को देखकर मालती डर जाती है। क्यों रे मालती, तू पति पत्नी मुझे धोखे से मारकर आराम से जी रहे हो। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। पति पत्नी धोखे से तुमको मार दिए, मतलब तुम कौन हो? मैं और कोई नहीं, सोनी हूँ। तुम दोनों ने मुझे धोखे से मारकर जंगल में फेंक आए। अब मैं लंबी चुड़ैल बन गई हूँ और तुम दोनों को मारूंगी। मालती वहाँ से चिल्लाते हुए भागती है। आशीष मुझे बचाओ, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार देगी, बचाओ बचाओ। लंबी चुड़ैल मालती को इतना भगाती है कि बेचारी मालती अपने कमरे में छुपकर बैठ जाती है और आशीष का आने का इंतजार करने लगती है। तभी आशीष मालती को खोजते हुए उस रूम में आता है। अरे मालती, तुम इतना डरी क्यों हो? सब ठीक तो है ना? आशीष कुछ ठीक नहीं है। लंबी सोनी मरने के बाद लंबी चुड़ैल बन गई है, जो अब वो हम दोनों को मारना चाहती है। अब वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। ओहो मालती, तुम क्या ये बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता है, चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती है। हटो, सुने तो मुझे नींद आ रही है। आशीष मालती की बातों पर विश्वास नहीं करता और सो जाता है। आधी रात जाने पर लंबी चुड़ैल वहां आती है और बोलती है, उठ जा आशीष, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम दोनों को मार दूंगी। चुड़ैल की इतनी डरावनी आवाज सुनकर आशीष और मालती दोनों उठ जाते हैं। अरे मालती, ये तो सच में चुड़ैल है। मैं बोल रही थी ना, लेकिन आपको विश्वास ही नहीं हो रहा था मेरी बातों पर। अब ये चुड़ैल हम दोनों को मार देगी, छोड़ेगी नहीं। इससे पहले कि मालती और आशीष दोनों कुछ बोल पाते और चुड़ैल को बता पाते कि उन दोनों ने चुड़ैल के साथ ऐसा क्यों किया, चुड़ैल उन दोनों को मार देती है। चलो, मेरा काम पूरा हो गया। धोखे से इन दोनों ने मेरी सारी प्रॉपर्टी पर अपने नाम करवा ली और मुझे मार दिया। इनके कर्मों का फल इन्हें मिल गया। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। उन दोनों को मारने के बाद चुड़ैल की आत्मा को संतुष्टि मिलती है और उसे मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। काफ़ी जांच पड़ताल के बाद भी सरकार को कुछ नहीं मिलता तो सोनी के सारे जमीन जायदाद को सरकार अपने कब्जे में ले लेती है।